नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा था एक्स कोमा वाई, टू स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने एक्स एक्सिस नाम दिया था, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस नाम। इसमें एक्स एक्सिस में पॉइंट ओरिजिन से राइट साइड जब आप जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर दिखेंगे, और अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो आपको नेगेटिव नंबर। ऐसे ही ओरिजिन से टॉप की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, और बिलो जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। तो ये थी हमारी हल्की सी एक डायमेंशंस जो हमने पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स में हम क्या यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स का आप कहाँ पे अपनी डेली लाइफ में क्या यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपके घर में कोई टेबल है, उस टेबल के बारे में आपको किसी दूसरे इंसान को बताना है कि मेरे घर में वो टेबल कहाँ पे रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि आप जब घर में जाएंगे तो राइट टर्न लेके फर्स्ट रूम जो आएगा उसके लेफ्ट साइड में वो रखी हुई है। ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि आपको एक टेबल गिवन है, उस टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, इसकी पोजीशन आपने बतानी है। हम एक टेबल बना लेते हैं। हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली। ठीक है? अब इसके ऊपर आपको एक और टेबल लैंप रखा हुआ है, मान लेते हैं वो यहां रखा गया। अब आपको बताना है कि क्या पोजीशन है इस टेबल लैंप की। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम मान लेंगे हमारा एक्स एक्स, और ये वर्टिकल लाइन है वो हम क्या मान लेंगे हमारा वाई एक्स। अब हम क्या कहेंगे कि ये ओरिजिन से मान लेते हैं यहाँ पे है वो, ये सारा का सारा आपका टेबल लैंप है कि पोजीशन आपने बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, suppose these are the coordinates of x axis and y axis। अब हम देखेंगे कि ये x एक्सिस है, इससे कितनी दूरी पे है ये। हम ये देख रहे हैं कि ये तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आ रहा है x एक्सिस। ठीक है, और y से कितनी दूरी पे जा रहा है, ये इतनी दूरी पे ये आ रहा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं x कोमा y से, यानी कि जब आपने इस पॉइंट को ओरिजिन माना, हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस और वर्टिकल को y एक्सिस माना, तो आपके पास में x कोमा y यानी कि 2 3, यानी कि वो आपके राइट कॉर्नर से, राइट बॉटम कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर है वो y एक्सिस से, और 3 सेंटीमीटर वो x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। आप इसको यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको एक सर्टेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मानना है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में एक स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान को हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है आपसे स्ट्रीट प्लान में आपसे कहा गया है सिटी हैज 2 मेन रोड्स। आपके पास में 2 मेन रोड हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट द सेंटर। 2 क्रॉस रोड्स हैं हमारे पास में, मान लेते हैं। सॉरी,
सेकेंड क्वेश्चन में है हमारे पास में ले लेते हैं। अगर आपके पास में एक ये रोड है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक ये रोड है आपके पास और एक इस तरीके से। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास में दो क्रॉस रोड्स हैं और उसके अंदर अदर जो स्ट्रीट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के भी और वो पैरेलल हैं वाई एक्सिस के भी। ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस के भी पैरेलल हो गए आपके पास। इस तरीके से, ठीक है। हमें रोड्स गिवन है और फिर उसमें आपको पूछा गया है कि ये जो आपके पास में क्रॉस रोड्स गिवन है इसमें जो मेन स्ट्रीट है हमने उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दे दी। हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आपको गिवन है सिटी हैज टू क्रॉस रोड्स, टू मेन रोड्स। हम दो मेन रोड को मान लेते हैं। ये आपके पास में दो मेन रोड हो गई मान लेते हैं। ये आपने मान एक्स को ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया और ये हमने वाई एक्सिस मान लिया। फिर इसने कहा है which crosses each other at the center of the city. So this point will be the center of the city क्योंकि यहाँ पे x axis और y axis एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। These two roads are along the north and south direction. नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ है तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से होता है हमारा राइट हमेशा ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन होगी। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। फिर इसने कहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। और इन दोनों, इन सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। जो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है बिटवीन टू रोड्स वो कितना है, 200 मीटर डिस्टेंस है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर स्ट्रीट में 5 रोड्स हैं। मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये मान लेते हैं 5 रोड्स हैं आपके पास। 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर ले लिया। हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा हमारा, 200 मीटर को शो करेगा। सिंगल लाइन से हमने इनको दिखा दिया। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। पर्टिकुलर स्ट्रीट्स इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south direction, other in the east west direction। ये आपको गिवन है। if the second street in the north south direction, सेकेंड स्ट्रीट देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये होगी बेटा, ये फर्स्ट थी तो ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो सेकेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट। फिफ्थ कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, और सेकेंड ये वाली। ये दोनों यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फिर इसने कहा है दिस रिप्रेजेंट्स 2,5। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, 2,5। ये पॉइंट आ गया 2,5, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी क्रॉस कैन बी रेफर टू 4,3 और 3,4। आपको बताना है कि आपके पास में 4,3 से कितनी स्ट्रीट्स जो है वो पास हो रही हैं और आपको बताना है कि 3,4 क्रॉस रोड जो हो रही है वो उनमें से कितनी रोड्स क्रॉस कर रही है। तो 4,3 यानी कि फोर्थ रो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
4,3। कितनी रोड जा रही है यहाँ से? 1। एक ही क्रॉस रोड है बेटा। ठीक है, फिर 3,4, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये आ जाएगा 4। बस आपको यही बताना था कि इसमें कितनी क्रॉस रोड्स हैं जो आपको गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमने बेसिक, आपके पास में अगर ये आपको एक्स एक्सिस गिवन है, ये आपको वाई एक्सिस गिवन है। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। एक्स कोमा वाई लिखते हैं। एक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा। और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू देयर साइन कन्वेंशंस, उनकी डायरेक्शंस की वजह से हमने इनकी साइन कन्वेंशंस भी की थी। फर्स्ट में आपके पास में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में आपके पास में दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ में आपके पास में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। राइट साइड जब जाएंगे हम आपकी वाई एक्सिस के, तो आपके पास जो एक्स एक्सिस आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव। एक्स एक्सिस के अबव जाएंगे तो वाई एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के बिलो आएंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर डायमेंशंस नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सेकंड एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एक्सरसाइज 3.2 में। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने। व्हाट आर द आंसर of each of the following? What is the name of horizontal and the vertical line drawn to the position of any point in the Cartesian plane? कार्टीजियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस का नाम पूछ रहा है आपसे बस। ठीक है, कार्टीजियन प्लेन क्या था? कोई भी एक प्लेन था, कोई भी एक प्लेन जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्लेन क्या था? कोई भी एक सरफेस था जिसके ऊपर हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये x एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या कहा? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइंस को हमने क्या कहा था? वाई एक्सिस। तो आपका आंसर आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? ये जो दो लाइंस बनेंगी इनके द्वारा जो प्लेन बने हैं उनको आप क्या कहोगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? ये पूरा एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्या बना रहा है? टोटल एक सरफेस बना रही है इसने, दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या नाम देंगे? कार्टेशियन प्लेन। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है। यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस, ये पॉइंट क्या हो गया आपका? ओरिजिन। ठीक है, तो एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? ओरिजिन। नेक्स्ट है आपके पास में, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ये देख लेते हैं। यहां आपको गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपको कोऑर्डिनेट लिखना है बी का। ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको बी का, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दूसरे पेज पे। यहाँ शायद इसका इमेज नहीं आ रहा है। आपको गिवन था, यही देख लेते, दो लाइंस गिवन है,
ये आपको गिवन है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। यहाँ आपको गिवन है 1 2 3 4 5 7 1 4 7 4 5 6 एंड 7। अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास है b है आपके पास में -5 और 2, ठीक है। और आपको गिवन है ये पॉइंट्स आपको गिवन। आपको आंसर बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? अब आप जब यहाँ पे देखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स एक्सिस पहले लिखा जाएगा x, y, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया -5 x का कोऑर्डिनेट, और यहाँ से ये y एक्सिस का जा रहा है 2, तो -5, 2। फिर आपको c के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस। तो x का क्या है यहाँ पे 5, तो 5, y कहाँ जा रहा है 5 पे, तो 5, 5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर m के कोऑर्डिनेट्स अगर हम बताएं, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले x एक्सिस -5 और फिर y एक्सिस -3। e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3, -5। g के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, -4, और d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास में 2, 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में 2, -4 हमारे पास कहाँ बन रहा था 2, -4, 2, -4 जी पॉइंट बन रहा था, तो ये आपके पास जी पॉइंट आ गया। -3, -5, -3, -5 ये रहा ई पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास में ई पॉइंट। फिर है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी क्या था आपके पास में 2, 6। एब्सिसा क्या होता है एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर आ गया 2, यहाँ आ गया 2। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, शायद ये एच था, डी जी एच, क्या होगा ऑर्डिनेट 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, ये पॉइंट था आपके पास में एल, यहां आपको गिवन है एल, तो एल का क्या हो जाएगा, एक्स तो है ही नहीं, तो 0,5। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास में एल का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम हमने बता ही दिया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। इस चैप्टर में हमारे पास में जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यही हो सकते हैं, क्वाड्रेंट से रिलेटेड हो सकता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके साइन कन्वेंशन हो सकते हैं आपके पास में। और आपके पास में कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना आ सकता है कि ग्राफ है आपके पास में, इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, या फिर आपको कोई एक डायग्राम गिवन होगा, वहां से आपको एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स,
या कोई शेप अगर बनेगी तो उनके बारे में आपको बताना होगा। ये थे बेसिक क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।